आसपास नाबालिग बच्चियों का जमावड़ा और बीच में पुलिस अफसर के हाथ में दो लोगों के गिरेबान। उन दोनों पर बच्चियों का ताबड़तोड़ वार। कहाँ की है ये वीडियो और आखिर इन बच्चियों के साथ हुआ क्या? कौन हैं ये दोनों? मोहम्मद उमर और मोहम्मद शकील। ये दोनों ऐसे तो पेशे से दर्जी हैं, पर इनका पेशा नहीं, इनकी हरकत इनकी पहचान बताएगा। जिनको उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के खाटेमा कस्बे में स्थित आवासीय विद्यालय में रह रही लड़कियों के यूनिफॉर्म का माप लेने के लिए बुलाया गया था। इन दोनों दर्जियों ने ऐसी हरकत की है जो निंदनीय है। ये दोनों दर्जी निजी कारखाने से आए थे। इन दोनों ने 100 से ज़्यादा लड़कियों के साथ छेड़खानी की है, उन्हें असहज तरीके से छुआ है और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग भी किया है। लड़कियां आक्रोश से भरी हुई थी क्योंकि उनका साथ देने के लिए वहां कोई मौजूद नहीं था। 22 अगस्त और 6 सितंबर को इन दर्जियों को बुलाया गया था। बच्चियों ने वहां मौजूद अपने अध्यापकों को शिकायत की। अशोक आर्य, ममता खोलिया और चंद्रशेखर, इन सब ने बातें सुनी पर नजरअंदाज कर दिया। थारू जनजाति के नेता दिनेश राणा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जो विद्यालय प्रशासन है, विशेष तौर पर जो शिक्षक हैं, उनकी घोर लापरवाही कि बाहर से जो मेजरमेंट लेने के, बच्चों की नाप लेने के लिए लड़के आए, उन लोगों ने बच्चे के साथ में अश्लील अभद्रता करने के बावजूद शिक्षक अपने मोबाइल में व्यस्त थे, जिस कारण से उन लोगों को अपने मनमौजी करने का मौका। कुछ लोग जो सिद्धार्थ चौधरी के जो लोग हैं, सिद्धार्थ गारमेंट्स के जो लोग हैं, जिनको टेंडर मिला, 4 उनके, एक स्वयं उनका सिद्धार्थ का जो ओनर था वो, प्लस उनके 3 वर्कर और 4 यहाँ का स्टाफ। और अधिकतम सभी बच्चे कह रहे हैं, जो बच्चियाँ कह रही हैं हमारे साथ में छेड़छाड़ जैसा उनके विशेष स्थान पर हाथ लगाए कि अगर शाम तक वो प्रशासन क्या एक्शन लेता है, नहीं होता है तो फिर एक ही है, हम तो एक सामान्य नागरिक हैं और नागरिक के नाते अपने अधिकार के लिए भले ही सड़कों में उतरना होगा। आज रणनीति बनाएंगे, या तो प्रशासन सहयोग करेगा, नहीं करेगा तो कल चक्का जाम की स्थिति पैदा होगी। और बच्चों को अभिभावकों को बताने के लिए मना किया गया, धमकाया गया। एक अभिभावक ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सर, मेरी बेटी भी यहाँ पढ़ती है और मेरी बेटी ने कल फोन किया। फोन करने के बाद में हम यहाँ से मिलने आए और उस वक्त मेरी बेटी ने बताया कि हमारे साथ मिसबिहेव हुआ। और इसके बाद भी मेरी बेटी कह रही थी कि आप कल मीटिंग में मत आइए। हमने कहा क्यों, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। और मुद्दे को होते हुए भी हमारी बेटी को इतना अधिक डराया धमकाया गया है प्रशासन के द्वारा, विद्यालय प्रशासन के द्वारा, कि वो खुले रूप से हमसे खुद से बात नहीं करना चाहती। जो बच्ची हमसे शेयर करती थी आज तक हर बात, वो एक एक बात कहने से डर रही है। छेड़छाड़ का मामला हमारे मेजरमेंट लेने के लिए आए गए जो दर्जी हैं उनके द्वारा किया गया है। कितने बच्चों की संख्या ये सर यहाँ पर पढ़ने वाले 6 से लेकर 9th तक के हर बच्चों के साथ की गई है। जो गर्ल्स हैं और जो दिल्ली गई हुई गर्ल्स थी, उनकी रिपोर्टिंग हुई है 22 तारीख को, और 22 तारीख को उनके साथ ही मामला आया है। अब जैसे ही जो बड़ी बड़ी लड़कियाँ थी, जो बड़ी बच्चियाँ थी, बालिकाएँ थी, वो जो गेम्स में गई थी बाहर दिल्ली, तो उनके आने के बाद हो पाई, क्योंकि छोटे बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में नहीं पता होता है। और जो बड़ी बच्चियाँ होती हैं, शायद वो इन बातों से थोड़ा रूबरू होने लगती है। इस मामले पर खाटेमा जिले के विधायक ने क्या कुछ कहा और अपनी चुप्पी तोड़ी, ये भी सुनिए। विद्यालय में कुछ 22 तारीख की बात है, जिसमें कुछ टेलर्स यहाँ पर आए थे और यूनिफॉर्म की सिलाई के वो मेजरमेंट लेते हैं छात्राओं की, और उसमें उनके द्वारा बदतमीजी की गई, ऐसा आरोप यहाँ के विद्यार्थियों द्वारा लगाया गया और उनके अभिभावकों द्वारा भी लगाया गया। तो आज इसके सिलसिले में हम यहाँ जांच में आए थे, तो अभिभावकों का कहना है कि यहाँ पर जो 3 टेलर आए थे, उनके द्वारा इन छात्राओं के साथ अभद्रता की गई थी, और साथ ही एक तो 2-3 टीचर भी हैं जिनके द्वारा इनको मतलब इनकी शिकायत की गई कि भी ये लोग अभद्रता करें, उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो अभी प्रिंसिपल साहब जो आज ही इन्होंने ज्वाइन किया है, उनके समक्ष हमने बात को रखा और इसमें देखा गया कि ये कहीं ना कहीं ये जो कोटेशन हुए हैं इसकी, उसके कोटेशन का ना तो कोई अप्रूवल है। ये जांच का विषय, हम इसमें अब फर्दर जांच करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमने इन 3 दर्जियों को और जो 3 टीचर्स हैं इनको पुलिस के हवाले कर दिया। एकलव्य आवासीय जनजाति विद्यालय के प्रशासन की लापरवाही साफ नजर आ रही है। एक हफ्ते बीत जाने के बाद भी स्कूल प्रशासन से इस मामले पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।
जब अभिभावक गुस्से में आग बबूला होकर अपने बच्चों के साथ स्कूल पहुंचे और इसके खिलाफ आवाज उठाई, तब जाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर आईपीसी की धारा 354 और पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।